to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about fetal circulation. I hope you are aware about this topic, and this is also very important topic आपका theory exams से related. So, what is fetal circulation? Definition पढ़ते हैं सबसे पहले. It is the circulatory system of human fetus, often encompassing the entire feto-placental circulation, which includes umbilical cord, blood vessels within the placenta that carry the fetal blood. ओके सो ये क्या है, ये हमारा जो ह्यूमन फीटस है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेनली फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द वेरियस ब्लड वेसल्स विद इन द प्लेसेंटा, जो क्या कैरी करते हैं, फीटल ब्लड विद इन द फीटस. ओके सो सबसे पहले यूजुअली हमने पढ़ा है अम्बिलिकल कॉर्ड में, प्लेसेंटा में वन अम्बिलिकल वेन होता है एंड टू अम्बिलिकल आर्टरीज होता है ना. इन एडल्ट में क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट इन फीटस इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, एंड अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करता है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा. ओके I hope this much is clear to you. Definition, and we have one umbilical vein and two umbilical arteries. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन है. आप यहाँ से देख सकते हो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में वन अम्बिलिकल वेन है और जो दूसरा है हमारा ये दो अम्बिलिकल आर्टरीज है. ठीक है, अम्बिलिकल वेन क्या कर रही है, हमारा जो ब्लड है वो प्लेसेंटा टू फीटस लेके जा रही है. ठीक है, और जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो हमारा ब्लड रिटर्न में लेके आ रही है. क्लियर. सो फर्स्ट है यहाँ से अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, अभी हमने देखा था. सो अम्बिलिकल वेन enters the umbilicus and runs along the free margins of falciparum ligament of liver. Umbilical vein सबसे पहले कहाँ enter करती है, लीवर में. In liver it gives branches to left lobe of liver and receive deoxygenated blood from portal vein. सो पोर्टल वेन से वो ब्लड रिसीव करती है. ठीक है, जैसे हमने आपसे ऑलरेडी पढ़ा कि अम्बिलिकल वेन यहाँ से गई लीवर में. ठीक है, यहाँ से लेफ्ट लॉब पे कुछ कुछ ब्रांचेस दे दिया एंड यहाँ से हमारा पोर्टल वेन है. ठीक है, पोर्टल वेन से जो है ब्लड रिसीव किया और यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ तो यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, देखो द ग्रेटर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड विद सम पोर्टल वीनस ब्लड, ऑलरेडी पढ़ लिया. शॉर्ट सर्किट्स द लीवर थ्रू द डक्टस विनोसिस. डक्टस विनोसिस मेन हमारे यहाँ पे आता है डक्टस विनोसिस टू एंटर इंफीरियर वेना कावा एंड देन टू राइट एट्रियम. ठीक है, देखो यहाँ पे इसने किसको यहाँ पे क्या बन गया, डक्टस विनोसिस, जो कैरी करता है ब्लड टू इंफीरियर वेना कावा एंड देन टू राइट एट्रियम. क्लियर हुआ यहाँ तक. अम्बिलिकल वेन यहाँ से लेके गया, अम्बिलिकल वेन लेके गया लीवर में, लीवर से पोर्टल वेन के साथ ये ब्लड मिक्स हुआ, देन डक्टस विनोसिस यहाँ पे बनाया है. डक्टस विनोसिस इंफीरियर वेना कावा में ब्लड लेके जाएगी एंड देन टू राइट एट्रियम. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. देन जो टर्मिनल पार्ट है इंफीरियर वेना कावा का, वो ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, फ्रॉम राइट हेपेटिक वेन. देन राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया. मोस्ट ऑफ 75% ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डक्टस विनोसिस से डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, फोरामेन ओवेल में बाय द वाल्व ऑफ आईवीसी पासेज इनटू लेफ्ट एट्रियम. ओके देखो यहाँ से ब्लड हमारा राइट एट्रियम में पहुंच गया. राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद मोस्ट ऑफ मान लो 75% जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा थ्रू फोरामेन ओवेल. तो ये हमारा क्या है बीच में, ये सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया, डेट इज फोरामेन ओवेल. ठीक है, सो फोरामेन ओवेल से हमारा क्या आ गया, लेफ्ट एट्रियम में. हेयर इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वीनस ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड हमारा रिटर्न हो रहा है उसके साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, देन जो लेफ्ट एट्रियम ब्लड पासिस थ्रू द मिट्रल ओपनिंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल. सो जो अब मिक्स हो गया, यहाँ पे ब्लड आ गया है लेफ्ट एट्रियम में, तो वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, सो रिमेनिंग
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। सो रिमेनिंग जो 25% ब्लड था फ्रॉम राइट एट्रियम वो कहाँ से पास कर जाएगा, ट्राइकस्पिड ओपनिंग टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 75% फोरामेन ओवेल से हमारा किस में आ गया था, लेफ्ट एट्रियम में आ गया था, और जो 25% है वो हमारे कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ड्यूरिंग जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड है पम्प्ड इनटू असेंडिंग arch of aorta and distributed by their branches to heart, neck, brain and arms। ठीक है, यहाँ से जब ब्लड वापस पंप हो गया ऑर्टा में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में ब्लड चला जाएगा। देन राइट वेंट्रिकुलर का जो ब्लड है विद लो O2 कंटेंट डिस्चार्ज इनटू पल्मोनरी ट्रंक। जो राइट वाला ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। सिंस द प्रेशर जो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में वो बहुत हाई होता है ना, सिंस the pressure in the pulmonary arteries is very high, main portion of blood passes through ductus arteriosus, the third main structure, into descending aorta। आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो हमारा ब्लड मोस्ट ऑफ द, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स में हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ से हमारा जो एक ब्रांच बना डक्टस आर्टेरियोसिस से ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारा ऑर्टा में चला जाएगा, ऑर्टा में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, मेन हमें तीन ही चीज़ पढ़ना है, क्या क्या है, डक्टस विनोसस जो कि लीवर में ब्रांच करता है, आईवीसी में पहुंच गए। देन सेकंड क्या है, फोरामेन ओवेल है, फोरामेन ओवेल से राइट एट्रियम से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। थर्ड हमारा मेन क्या है, डक्टस आर्टेरियोसिस, पल्मोनरी पार्ट में हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो सारा ब्लड कहाँ, मोस्ट ऑफ द ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्टा में। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लीव्स द बॉडी बाय 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। ऑलरेडी बताया था कि अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती हैं, हमारा फीटस से प्लेसेंटा में ब्लड वापस लेके आती है ना, वेयर इट ऑक्सीजनेटेड एंड गेट्स रेडी फॉर रीसर्कुलेशन। ओके, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है फीटस में, और वो कितना होता है, इट इज 350 ml per kg per minute। ओके, आई होप दिस मच टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट आता है चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो डक्टस आर्टेरियोसिस था, फोरामेन ओवेल था एंड डक्टस विनोसस था। अब डक्टस आर्टेरियोसिस हमारा फंक्शनल क्लोजर कब होता है, 10 to 96 आवर्स आफ्टर बर्थ, और एनाटॉमिकल क्लोजन कब बंद हो जाएगा, 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, फोरामेन ओवेल कन्वर्टेड टू फोसा ओवेलिस एंड डक्टस विनोसस कन्वर्टेड टू लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन अम्बिलिकल आर्टरीज चेंजेस टू अम्बिलिकल लिगामेंट्स एंड अम्बिलिकल वेन चेंजेस टू अम्बिलिकल ये लिगामेंटम टेरस। ओके, आई होप फीटल सर्कुलेशन दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके, सो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो इधर से हमारा लिगामेंटम टेरस बन चुका है अम्बिलिकल वेन, देन हमारा जो इधर से सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बन चुके हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। देन हमारा इधर जो इधर क्या था, डक्टस विनोसस बंद हो चुका है, देन फोरामेन ओवेल होता था, ये फोरामेन ओवेल बंद हो चुका है, देन लिगामेंटम आर्टेरियोसम बचा है। ओके, ये हमारे क्या होता है, चेंजेस होते हैं आफ्टर बर्थ। ओके, आई होप दिस फीटल सर्कुलेशन टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so next topic which we are going to learn is breastfeeding. It is also another important topic जो कि हमारा एग्जाम्स में थ्योरी पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is breastfeeding? Breastfeeding is the best natural feeding and the breast milk is the best milk for an infant. ये सभी को पता है, ये बेस्ट मिल्क है। Then, so what is definition? Breastfeeding is the feeding of an infant with the breast milk directly from the breast of the mother, नॉट फ्रॉम एनी बॉटल और कंटेनर। ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, फीडिंग एक इन्फेंट का डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। ओके, नॉट फ्रॉम एनी बॉटल और एनी कंटेनर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। सो देयर आर बेनिफिट्स फॉर द मदर, फॉर बेबीज एंड फॉर द कम्युनिटीज। ये आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों लिखना है, एडवांटेजेस फॉर मदर, एडवांटेजेस फॉर बेबीज एंड एडवांटेजेस फॉर कम्युनिटी। सो फर्स्ट एडवांटेज हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू।
जैसे कि हमें सबको पता है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग, और जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। सो इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन नीडेड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। सो ब्रेन ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ लैक्टोज और गैलेक्टोज होता है। इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम and it contains various amino acid, taurine, cysteine, which are important neurotransmitter. So एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बनता है कि it provide how much calories provided by 100 ml of breast milk, तो कितना 66 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 1.2 ग्राम प्रोटीन्स एंड 3.8 ग्राम फैट्स। सो नेक्स्ट इज डाइजेस्टिबिलिटी। सो ब्रेस्ट मिल्क इज इजीली डाइजेस्टिबल होता है, and the proteins of breast milk like lactoalbumin, lactoglobulin, which form soft curds which are easy to digest. Okay, जो एंजाइम लाइपेज भी होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में हमारा, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोवाइड्स फ्री फैटी एसिड्स। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? न्यूट्रिटिव है, देन इजीली डाइजेस्टिबल है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव वैल्यू। अभी जो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स मिलता है? IgA, IgM एंड वेरियस माइक्रोफेजेस भी होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, लाइजोजाइम्स एंड इंटरफेरोन्स। सो इससे क्या होता है, बेबी को लेस चांस होते हैं RTI और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, exclusive breastfeeding baby has less chance of developing malnutrition, hypertension, diabetes, childhood lymphoma and dental caries. So exclusive breastfeeding हमारा कितने उस तक होता है? It is for 6 months. ठीक है, 6 months तक एक मदर जब ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट एडवांटेजेस, साइकोलॉजिकल benefits. So it promotes close physical and emotional bondage with the mother by frequent skin to skin contact. So mother and baby के बीच में psychological connectivity ज़्यादा होगी, bondage बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज maternal benefits. So जो breast feeding है, it reduces the chances of PPH, helps in better uterine involution. Then जो lactational amenorrhea होता है, इट हेल्प्स इन प्रमोट्स रिकवरी ऑफ आयरन स्टोर। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर आयरन स्टोर्स लूज कर चुके होते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया में वो रिस्टोर हो जाते हैं। देन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर इन द मदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये याद रखना है। ठीक है। द नेक्स्ट इज फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स। इट इज़ इकोनॉमिकल, लाइक ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री फॉर द बेबी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मनी या फिर आपका मनी स्पेंड नहीं करना उस चीज़ पे, है ना। It saves money, times and money. Family has to spend less money on milk, health care और illness, because ये illness से भी तो प्रोवाइड करेगा ना बेबी को, तो उस पर भी मनी आपका बचेगा। देन कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इज रिड्यूस, क्योंकि हमारे जब मदर लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है तो इट इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो कम्युनिटी का जो हम कॉन्ट्रासेप्शन पे हम जो मनी स्पेंड करते हैं कम्युनिटी, तो वो बचेगा। ठीक है। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देन इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हमें कब इनिशिएट करना है? सो इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 hour और एज सुन एज पॉसिबल। कब स्टार्ट करना है? अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 hour। इफ मदर और बेबी दोनों ठीक है तभी हमें स्टार्ट करना है। इन LSCS विद इन 4 hours। ठीक है। इफ मदर एंड बेबी बोथ आर हैविंग नो प्रॉब्लम। ओके, इफ मदर और बेबी दोनों स्टेबल है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। In case of preterm babies or sick babies being in special care unit, they should be fed with express breast milk. तो express breast milk कैसे? अगर बेबी मान लो सिक है और वो NICU में है तो क्या कर सकते हैं कि मदर जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके वो हम बेबी को दे सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज इंडिकेशंस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीड। आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी ने एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड किया है? सो ऑडिबल स्वेलोइंग साउंड प्रेजेंट होगी ड्यूरिंग द फीड। लेट डाउन सेंसेशन मदर को फील होगा कि यस बेबी इज स्वेलोइंग वेल। देन ब्रेस्ट इज फुल बिफोर फीड एंड सॉफ्टर आफ्टरवर्ड। बेबी को फीड करने से पहले ब्रेस्ट आपको फुल लगेगी मदर को। देन अगर बेबी ने अच्छे से लिया है तो मदर का
जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। वेट नैपी 6 और मोर इन 24 आवर्स। अगर बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा तो नैपी ज़्यादा वेट होएगी, दैट इज 6 और मोर, तो वो क्या है, एडिक्वेट है। देन फ्रीक्वेंट सॉफ्ट बाउल मूवमेंट्स होगा। एवरेज वेट गेन होगा 18 to 30 grams पर डे। बेबी स्लीप्स वेल एंड डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली। बेबी हैज़ गुड मसल टोन एंड हेल्थ स्किन। सो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है वो है कि वेट गेन है और फ्रीक्वेंट वेट नैपीज एंड सॉफ्ट बाउल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। सो हमने डिफरेंट कंपोजिशंस पढ़ा है। फर्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी एंड इट इज़ वेरी थिक येलो स्मॉल इन क्वांटिटी होता है ना, एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। ये बहुत सारे मिथ्स है कि इसको फेंक देना चाहिए, बट इट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड को देना है। देन सेकेंड इज ट्रांजिशनल मिल्क। इट फॉलोज कोलेस्ट्रम एंड सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 weeks ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। इसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, फैट एंड शुगर कंटेंट का, और डिक्रीज अमाउंट किसका होता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, जबकि कोलेस्ट्रम में हमारा प्रोटीन्स और फैट सोल्युबल विटामिन ज़्यादा थे। देन व्हाट इज मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क होता है विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम 10 to 12 days आफ्टर डिलीवरी। ये वाटरी होता है बट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी। नेक्स्ट इज प्रीटर्म। प्रीटर्म इज द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय अ मदर हु डिलीवर्ड अ प्रीटर्म बेबी। अगर किसी मदर ने प्रीटर्म डिलीवरी किया है तो उसका जो मिल्क होगा वो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म मिल्क। ओके, नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट मिल्क, फोर मिल्क एंड द हिंड मिल्क। फोर मिल्क क्या होता है, जो कि हमारा जब रेगुलरली ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं मदर, अभी बेबी को फीड करना स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आता है उसको हम बोलते हैं फोर मिल्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, ये बेबी का थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। और हिंड मिल्क क्या होता है, मान लो अभी मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, जो मदर के एंड में जो होगा रेगुलर ब्रेस्ट फीड को, उसको बोलते हैं हम हिंड मिल्क। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, मोर फैट्स एंड एनर्जी, जो बेबी के हंगर को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो मदर शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। सबसे पहले कंफर्टेशन, ठीक है, कंफर्टेबल होनी चाहिए मदर, रिलैक्स्ड होनी चाहिए। देन मदर को अपना हैंड वॉश करना एंड कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क, ठीक है। मदर को अपना सारा काम खत्म करके बेबी के पास आना, ठीक है। देन सेकेंड इज पोजीशन। करेक्ट पोजीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट, लाइक मदर कैन बी इन अ सिटिंग पोजीशन और कैन बी इन अ साइड लाइन पोजीशन। बेबी शुड बी सपोर्टेड बाय मदर फोर आर्म। जैसे यहाँ पे मदर ने सपोर्ट कर रखा है, तो बेबी शुड बी सपोर्टेड बाय मदर फोर आर्म। इन स्लाइडली हेड एलिवेट रखना है बेबी का, विद हेड नेक एंड बैक इन अ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ओके, Then next is latching or the signs of good attachment. There are 4 signs of good attachment. ये भी एक important question बनता है आपके theory exam से. So what are the 4 signs of good attachment? First है baby chin touches the breast and cheeks touches the nipple. Then second, baby mouth wide open होना चाहिए. Third, breast areola completely in baby's mouth. And fourth, baby's lower lip turn outward. अभी हम इसका एक पिक्चर देखेंगे. सो ये है साइंस ऑफ करेक्टर. ये मदर का ब्रेस्ट है, तो इसमें जो एरियोला है वो कम्प्लीटली बेबी के माउथ में होना चाहिए. अगर वो कम्प्लीटली नहीं है तो वो इट इज़ अ पुअर लैचिंग, ठीक है. मोस्ट ऑफ इट इज डन इनसाइड द माउथ. देन सेकेंड, नोज हमारा जो है फ्री होना चाहिए ब्रीथिंग के लिए, कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए बेबी को. देन लिप्स आर टर्न आउटवर्ड. जब बेबी माउथ ओपन करेगा तो लिप्स जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए. देन chin should touch the breast of the milk and mouth should be wide open होना चाहिए. What are the contraindications? Next, कौन मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती? Those are galactosemia and phenylketonuria. So these are the true contraindications. Next is problems of breastfeeding. मतलब breast feeding के टाइम पे क्या problems आती हैं? First is the बेबी हु डज नॉट सकल. जो बेबी सकल नहीं करता तो व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस यू कैन डू. सो फर्स्ट इज गिव व्हेन बेबी इज अलर्ट एंड रेडी. सो बेबी जब सकल नहीं करता खुद से तो हमें बेबी को तभी ब्रेस्ट फीड कराना है व्हेन बेबी इज अलर्ट और बेबी रेडी हो, ठीक है. मिल्क हम एक्सप्रेस कर सकते हैं निपल पे पहले, ताकि बेबी को थोड़ा स्वेलोइंग या फिर सकलिंग जो सेंसेशन है आ सके. निपल प्लेस स्लाइटली अपवर्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ बेबी माउथ, तो ताकि बेबी को इजी हो सके, ठीक है.
नेक्स्ट है बेबी हु रिफ्यूज्ड ऑन ब्रेस्ट। सो हमें होल्ड करना है बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन में, मे बी बेबी कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए वो मना कर रहा हो। अवॉइड करना है प्रेशर ऑन पेनफुल एरियाज, मे बी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पोजीशन। ओके, एक्सप्रेस करना फीड टू मेंटेन द लैक्टेशन। Okay, these are interventions you can do to prevent the problems in breastfeeding. Next is inverted nipple. If mother is having inverted nipple, तो आप क्या कर सकते हो? Nipple is stretched and rolled out. Pump और plastic syringe is used to draw out the nipple. So ये नर्सिंग इंटरवेंशन है। आपने 10 ml का या 15 ml का एक सिरिंज ले लिया, उसको इधर से हमें कट करना है, ठीक है। देन कट करके हमें जो ये माउथ है इसका ये प्लेस करना ओवर द निप्पल ऑफ द मदर एंड देन हम इस प्लंजर को पुल करेंगे। सो ये इन्वर्टेड निप्पल जो है बाहर हो जाएगा, ओके, रोल आउट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सोर निप्पल। सो अगर मदर का निप्पल सोर है तो बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। सो मदर को क्या बोलना है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग जो है वो अवॉइड करना है। निप्पल शुड बी एयर्ड एंड अलाउड टू हील इन बिटवीन द फीड, ठीक है। देन ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। सो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट किनको होता है, लाइक जो मदर फीड नहीं कर रही है ना, बट उनका मिल्क बन रहा है, तो फ्रीक्वेंट फीडिंग एंड करेक्ट अटैचमेंट देने हैं। अगर फ्रीक्वेंट फीडिंग मदर करेगी तो ब्रेस्ट इंगॉर्ज नहीं होगी, बट अगर मदर का ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, लोकल वार्म एप्लीकेशंस कर सकते हैं या फिर एनाल्जेसियास और मिल्क टू बी एक्सप्रेस जेंटली। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट एब्सेस। अगर एब्सेस है तो ट्रीटमेंट टू बी डन विद इन एनाल्जेसिक्स, 7 days एंटीबायोटिक्स एंड मे नीड IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ब्रेस्ट फीडिंग टू कंटिन्यू फ्रॉम अदर ब्रेस्ट से हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो हमने क्या क्या पढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 5 और 10 मार्क्स का थ्योरी पेपर में आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद करना। ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन, इट शुड बी डन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मिल्क, नॉट फ्रॉम एनी बॉटल। देन एडवांटेजेस वी हैव लर्न, दैट इज न्यूट्रिटिव, डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोटेक्टिव, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, मैटरनल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स हैं। देन इनिशिएशन, when the breastfeeding should be initiated within half an hour to 1 hour. Okay, then indicators of adequacy of breastfeeding main क्या है हमारा, बेबी का एवरेज वेट गेन एंड फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स। देन डिफरेंट कंपोजिशन पढ़ा। फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। देन डिफरेंस बिटवीन फोर मिल्क एंड हिन मिल्क। फोर मिल्क इज सिक्रेटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेगुलर ब्रेस्टफीडिंग एंड हिन मिल्क एट द एंड ऑफ रेगुलर ब्रेस्टफीडिंग। फोर मिल्क क्या करता है, मोर वाटरी होता है, सेटिस्फाई करता है थर्स्ट को। हिन मिल्क इज मोर इन फैट्स एंड एनर्जी, तो इट सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द बेबी। टेक्निक्स हमने पढ़ा, मदर शुड बी कंफर्टेबल, पोजीशन ऑफ द बेबी एंड 4 signs of good attachment we have learned. Then what are the true contraindications is galactosemia and phenylketonuria, and problems के लिए आपको क्या क्या interventions करनी है we have learned. Okay, I hope this topic is clear to you. Fetal circulation and breastfeeding आपको clear होगा, and if you have any doubt you can comment your problems in the comment section. Okay, thank you so much.